हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे रामा हरे रामा। क्या कर रही है ये? क्या पूरे दिन ये बजाती रहती है? हरे रामा हरे कृष्णा। काम धंधा तो है नहीं, बस यही फालतू के काम लेके बैठ जाया कर। दीदी मैं कृष्णा की पूजा कर रही हूँ। हाँ ये कृष्णा ही तो देगा तुझे खाने पीने के लिए, कृष्णा ही तो ये घर का सारा काम करके जाएगा। ये फालतू का ड्रामा मुझे मत दिखाया कर, तू समझ में आ गई ना? दीदी आप उनके बारे में ऐसा नहीं कहें, मैं उनकी भक्त हूँ, मैं उनकी बहुत मानती हूँ। तो ऐसा कर उन्हीं के पास चली जा, अगर तू उनकी भक्त है तो जा उन्हीं के पास जा, समझ में आ गई ना? दीदी या घर का काम करना है, अभी तक चाय तक नहीं मिली। दीदी कम से कम पूजा तो कर लिया करो। देखो सुबह उठ के देखो भगवान की पूजा करना अच्छी बात है ना। पूजा ये फालतू का काम करने के लिए घर के बड़े हैं, तू सिर्फ घर का काम कर, हम कर लेंगे। हमें वक्त मिलेगा तो हम पूजा कर लेंगे, हम कर लेंगे पूजा, समझ में आ गई ना? देखो दीदी हमें अपने कृष्णा जी से दूर नहीं करो। अरे तो मैं तुझे तेरे कृष्णा जी से कहाँ दूर कर रही हूँ, समझ में आ गई ना? ये फालतू का काम छोड़, चल जाके काम देख ले जा। फालतू का काम करने के तुझे बहाने चाहिए, काम ना करने के है ना? मैं सब जानती हूँ तुझे। काम चोर, जा जल्दी चाय बना के ला। पता नहीं पूरा दिन काम चोर है, पूरी पक्की काम चोर है। अभी तक मुझे एक कप चाय नहीं मिली, इन्हें बजाती रहती है। पता नहीं क्या धरा है इनमें, जैसे गलियों में खेल दिखाने जा रही है क्या? अरे गलियों में खेल दिखाने या कम से कम 2-4 रुपए तो देगा कोई, या घर में बस भजन करती रहती है, भगवान के सामने बैठी रहती है, और तो कोई काम है नहीं। मस्ता मस्ता। हेलो गाइस, मुझ पर हो गया है क्रिकेट का भूत सवार, क्योंकि मुझे जीतना है प्लेयर स्पॉट पर 10 करोड़ तक का इनाम। आ गया है मैच का सीजन, प्लेयर स्पॉट की विनिंग का भूत अब सब पर चढ़ेगा। सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे जैसे 1 करोड़ लोगों का फेवरेट है प्लेयर स्पॉट ऐप। प्ले स्पॉट्स ऐप में स्पोर्ट्स के और भी बहुत गेम है, जैसे लूडो, रमी, स्नैक्स और लेटर, और भी 15 से ज्यादा गेम हैं जिनको खेलकर आप जीत सकते हैं अप टू 50 लाख रुपए। अब बोलोगे प्लेयर स्पॉट ही क्यों? यहाँ 10 करोड़ की विनिंग प्राइज और यहाँ अलग अलग ऑफर। इजी विड्रॉ पर नो केवाईसी, 1 करोड़ से यूजर ज्यादा सिक्योर हैं। ये अवेलेबल है एंड्रॉइड और iOS पर। ये मैच सीजन अपने फ्रेंड्स को भी बुलाओ और जीतो रेफर एंड अर्न का बोनस। अब लेट मत करो, नीचे जाके डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाकर ऐप को डाउनलोड करो, प्लेयर स्पॉट ऐप को इंस्टॉल करो। अरे सुनो जी, अरे सुन भी लिया करो, एक ये और एक भी ये, दोनों ने मेरा सर खा रखा है। क्यों हल्ला कर रही है ना? हाँ। क्यों हल्ला कर रही है? हाँ। ऐसे चढ़ के मेरे ऊपर मत आया करो। तो कैसे हम हैं? दिमाग इतना खराब हो गया मेरा, इतना सर में। ये क्या लेके घूम रही है? अरे ये क्या है? ये तुम्हारी महारानी बहुरानी है ना, बस पूरे दिन कृष्णा 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 ऐसे करती रहती है, और तो कोई काम धंधा है नहीं घर पे। तो भक्ति करती है, भगवान को मनाती है। अरे तो भक्ति करने के लिए हम हैं, 24 घंटे भक्ति भी नहीं अच्छी लगती। देखिए बहुत भक्ति करती है। एक वही है, उसी की वजह से ये घर चल रहा है, जो भक्ति कर करके कौन से हमने पुण्य के काम किए, जो ऐसी बहू आई है हमारे घर में। चाहते हो तुम? कहना क्या चाहते हो? कहना कुछ नहीं चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि खाली उसको अगर वो भक्ति करना चाहती है तो उसको कर लेने दिया कर, क्या बिगड़ जाता है इससे? 24 घंटे भक्ति अच्छी लगती है, काम घर का काम नहाए धोए नहीं, मुंह धुला नहीं है, भक्ति करने लग जाओ। ये बात तो तू प्यार से भी समझा सकती है। अब छीन के लाने से क्या हो गया? प्यार से उसे समझ में कहा आता, बातों के भूत लातों से नहीं मानते। एक तो इस औरत से मैं तंग आ गया हूँ, पता नहीं पूरे दिन चिक 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 चिक, थोड़ी देर बाहर बैठा था, चौपार पे अच्छा खासा बुला लिया कि घर में अब इन घर की राजनीतियों को भी मैं ही संभालूं। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं इस घर में रह के प्रॉब्लम खड़ी करती हूँ? तू सबसे बड़ी खुद ही प्रॉब्लम है, तू खड़ी नहीं करती, तू खुद प्रॉब्लम है। ऐसा है जी, इस घर में रहना है नहीं रहना तुम्हें? ये बताओ, तुम्हें इस घर में जो 2 रोटी मिल रही है ना चैन से, वो मेरी बदौलत है, और जिस दिन मैं इस घर से चली गई ना, उस दिन तुम्हारे मुंह में कोई पानी डालने तक पैदा नहीं होगा। ऐसा है, तू बेकार की बात मत तो करे मत, तू उसको काम करने दिया अगर बहू को, बेचारी को थोड़ी बहुत देर काम कर लेती तो क्या? ऐसा है, बहू के बारे में बोलने वाली मैं हूँ, तुम अपना खेत का काम देखा करो। घर के औरतों के मामले बोल रही, तुम्हें किसने इजाजत बुलाया? किसने था औरतों के मामले में बोलने के लिए? मैंने तुम्हें औरतों के मामले में बोलने के लिए इजाजत दी, मैं तुम्हें कुछ काम तो बुलाया था। बता। देखो जी, हाँ। मेरी होती है नींद खराब, और इसे बजाने से मेरे होता बहुत तेज सिर में दर्द, समझ में आ गई ना? या तो इससे कह दो, या तो अपने पियर चली जाए, या अपने इसके आदमी के पास भेज दो, मैं इसे नहीं झेल पाऊंगी। मतलब कुल मिला के ये है कि मतलब तुझे जल्दी उठने में दिक्कत है? अरे जल्दी उठने में नहीं, तुम्हें पता है मैं कितना काम करती हूँ,
खेत का भी करना पड़ता है मुझे। हाँ। मेरे कमर में दर्द होता रहता है। मेरे से कोई पूछता भी नहीं है कि तुझे कहाँ तकलीफ है। सही बात है। तुझे कहाँ तकलीफ है? तू दुनिया को तकलीफ दे दे, तुझे क्या तकलीफ हो जाएगी? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अरे मेरे कहने का कुछ मतलब नहीं है। तू ऐसा है, परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ तरकीब निकालूंगा। मैं बहू से मैं बात कर लूंगा, मैं कह दूंगा बेटा ऐसे नहीं ऐसे काम करो। बात कर लेना, बता रही हूँ, वरना मैं घर से निकाल दूंगी, मुझे समय नहीं लगेगा। तू बेकार की बात मत करे कि घर से निकाल दूंगी। जा अपना काम कर। बेकार की बात मैं नहीं, तुम कर रहे हो। समझ में आई? कोई ना कोई इलाज कर दो, मेरे सर में दर्द होता है। हाँ ठीक है, एक गोली खा के सो जा। ये औरत कभी नहीं सुधरेगी। जा 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 भाग्यवान जा। देवी मैया, पता नहीं ये औरत कब सुधरेगी। इसको तो इसने तो पीछे पड़ गई। अब बेचारी वो भक्ति भाव कर देती है, थोड़ा बहुत कर लेती है तो क्या दिक्कत है, पर इसकी आंखों में तो शर्म ही नहीं है। कुछ ना कुछ लगा है। बहू, अरे छोटी बहू, अरे बेटा सुन ले बेटा सुन ले। जी भाई साहब। हाँ बेटा, मैं ये कह रहा था कि तेरी दीदी ये कह रही थी कि उसे परेशानी होती है तो तू सुबह सुबह कीर्तन तू करती है तो आराम से कर लिया कर। वो पता नहीं मेरे पूजा पाठ से कीर्तन जो करती हूँ पता नहीं क्यों खिसियाती हैं, क्यों मेरे पूजा पाठ में भंग डालती हैं। बताइए वैसा मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं करने? मैं घर पे कर लेती हूँ तो वो उनको तकलीफ होती है। बेटा मैं भी उससे बहुत परेशान हूँ। वो औरत कभी सुधर ही नहीं सकती। कुछ ना कुछ चिकचिकबाजी लगाए रखना। तू ऐसा करा कर, तुझे पूजा करने का मन करता है ना तो तू सामने वाले मंदिर में चली जाए कर। वो भी नहीं जाने देती। काम जब देखो काम में इनकी थोड़ा बहुत ना मुझे भगवान के निकाल ले दिया करो तो वो भी सुबह चली जाए कर। मैं बात कर लूंगा तेरी दीदी से, ठीक है? तू अपने सुबह वहाँ चली जाए कर, वहीं पूजा कर लिया करियो आराम से। थोड़ी बहुत देर कीर्तन करना, वहाँ बैठ के करिया करियो भगवान के सामने, ठीक है बेटा? जा तू अपना काम कर ले। मैं भी इससे पूछूं क्या बनाएगी क्या नहीं बनाएगी। चलो मैंने ना घर का सारा काम तो कर लिया है, अब आराम से पूजा करूंगी। वैसे भी भाई साहब ने तो इजाज़त दे दी है कि मंदिर में कर लिया करो पूजा। चलो पूजा, पूजा, ये कहाँ गई? अरे सारे घर का काम पड़ा है। ये महारानी पद्मावती पता नहीं कहाँ ऐशो आराम ऐश करने चली गई। सुबह सुबह कहाँ चाट पकौड़े उड़ाने चली गई। ये गई तो गई कहाँ पे? अरे पूरे घर में एक तो अभी तक झाड़ू तक नहीं लगी है। ये गई कहाँ पे है ये? भाई इससे मैं बड़ी दुखी हूँ, पता नहीं कहाँ चली जाती है सुबह सुबह। अरे भैया श्री कृष्ण। राधे राधे बहन जी, और ठीक हो आप? ठीक। इधर कहाँ जा रही हो आप? अरे भैया मैं मंदिर पे जा रही थी कीर्तन करने के लिए। हाँ कीर्तन करने? जी। कौन सा कीर्तन कर रही हो? कौन सा कीर्तन हो रहा है मंदिर पे? अरे हम पूजा करने, मतलब हम ठाकुर जी को बहुत मानते हैं ना। अच्छा तो अच्छा। हम कीर्तन करने अब हम रोज जाया करेंगे इधर। अच्छा बहुत सुंदर, अति सुंदर। दर्शन करने जा रही हो मतलब मंदिर पे? अच्छा ठीक है बहन जी, जाओ। राधे राधे। कैसे कैसे ये धरती पे कैसे कैसे लोग पड़े हैं। एक जी है देवी बेचारी भगवान के ठाकुर जी की पूजा कर रही हैं, एक इनकी वो बड़ी वाली हैं, उनका कुछ काम ही नहीं है। मस्ता करवा लो गली गली कोने कोने बच्चन के संग। मस्ता खोल दे समझ के बस्ता, ये हिसाब है उनका, और कुछ नहीं है। और जी से ना ये डंडा से ना इसके कमर और टांग दोनों ना तोड़ी ना तो मेरा भी नाम सोनिया नहीं, सही बता रही हूँ। आज इसकी टांग छाड़ दूंगी। पूरा घर का काम छोड़ के पता ना कहाँ ऐशो आराम करने चली गई महारानी। अरे देख के चला करो, हैं? देख के चला करो। दिखता नहीं है तुम्हें? आप मैं नीचे बोलने खड़े हो, तमीज तुम तो है चढ़े नहीं आ रहे है। हो ऊपर। मैं क्यों चढ़ाया हूँ? आप में तमीज नहीं बोलने की। अच्छा कहाँ जा रही है डंडी बंडी को लेके? डंडा आज उस महारानी की टांग तोड़नी है मुझे। आज वो मिल तो जाए, मुझे पता ना कहाँ चली गई है, कहाँ उड़ गई, कहाँ भाग गई है ना? महारानी? और कौन सी महारानी? वही हमारी देवरानी जी। महारानी पद्मावती हो रही है इस टाइम वो। ऐसी गलत बात मत करो। वो बेचारी बहुत देवी लड़की सज्जन है, बहुत सज्जन है। पूजा पाठ वाली बेचारी पूजा करने गई है मंदिर में, और एक आप हो डंडा लेके 24 घंटे मस्ता के सिवा बस डंडा लेके फैल पड़े हो बेचारी। वे सीधी सज्जन लड़की है, भगवान भक्ति का काम कर रही है वो पूजा पाठ। तुम पे कोई काम तो है नहीं है ना, उसे काम करने देती हो। है तुम्हारा? और क्या बोल लिए हम तो। तुम कितने सफल हो? तुम्हारी बीवी तो खुद तुम्हें छोड़ के भाग गई। तुम्हारे गुण, तुम्हारे
चैतर देख देख के तुम तो खुद की तो सुधर रही नहीं है, तुम दूसरों का सुधारोगे। पहले तुम खुद देख लो, तुम्हारे गलेवान में खुद जाके देख लो कि हम कैसे हैं। दूसरों के घर के बारे में जब बोलना समझ में आ गई ना, हम तो जब भी सही है। वो तुम्हारी तरह से तुम लोगों में रह के ऐसी हो गई तो आने दूसरी जगह चली गई वो। हम लोगन में मैं तो ऐसी हूँ। और सुनो, हम लोगन में ना अच्छा हुआ कि तुम दूसरी गली में रहते हो, हमारी गली में रहते ना तो हमारे पूरे मोहल्ले को बिगाड़ देते। और तुम जैसों को तो मैं रुकने नहीं देती। मुझे तो ऐसी देवी मिलनी चाहिए जैसे अभी मंदिर में गई है। तो मैं हूँ इस चीज के लिए। ऐसी देवी ढूंढने के लिए हमारी तपस्या करनी पड़ेगी तुम्हें। अब तुम्हारे नसीब में ही नहीं है ऐसी। अरे तुम्हारे लिए तो कोई रुक ही नहीं सकती क्योंकि तुम्हारी न शकल अच्छी। ऐसा है, मैं तुमसे फालतू बकवास सुनना नहीं चाहती। सुनो, मैं भी तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। तुम्हारे संग रह गए मेरी वो भी घरवाली बिगड़ गई, वो चली गई और तुम तो यही हमारे मोहल्ले के 4 लोग तुम्हें सुना के जाते हैं और मैं भी सुना के जा रहा हूँ। नहीं है जो मुझे सुना जाए। मेरी तो हिम्मत है, तुम्हें सुना रहा हूँ। हलक में कर दूंगी अगर कोई मुझसे कहेगा तो। हलक में कर दूंगी, हाथ में तो डंडा पकड़ा नहीं आ रहा, हलक में करने को तैयार रहती है। जाओ आगे जाओ, काम करो। मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ, तुमने मेरी बहू देखी थी? आया कच्चे बात। आज ये मुझे मिल जाए। कहाँ गई थी तू? दीदी मैं कीर्तन करने गई थी। कीर्तन की बच्ची, मन तो ऐसे कर रहा है एक मारू खींच के तेरे गाल पे। मेरी बगैर इजाजत के तेरी हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर निकलने की? मुझे तो भाई साहब ने बोला। अरे भाई साहब कौन है? कौन है भाई साहब? कौन है भाई साहब? ये बता कौन है? वो मेरे जेठ है ना। जेठ है ना, तो जेठ की तरह रहना सिखा दूंगी आज उसे, उसको भी बता रही हूँ मैं। अरे दीदी तुम पूजा पाठ से मतलब क्यों दिक्कत आती है? तू पहले मुझे बता, घर का सारा काम काज करके ये चेहरे पे मेकअप करके तू पूजा करने जाती है और आदमियों को दिखाने जाती है? तू ये बता पहले मुझे, किससे तू नैन में टक्के कर रही थी? पूजा के बहाने तू ये सब करने जाती है ना? देखो दीदी लाल छेप तो लगाओ मत, हमें ऐसे नहीं। लाल छेप लगा रही हूँ? अब मेरी बात है, तुझे लाल छेप लगने लगी? घर की बहू के काम नहीं होते? घर में चाय नहीं बनी, झाड़ू नहीं लगी, बर्तन नहीं साफ हुए? तो गई हूँ मैं। हाँ, ये घर का सारा काम, भैंसों के नीचे ना झाड़ू लगी ना भैंसों का गोबर उठा। तूने गाय की धार काट ली? नहीं काटी। तुझ पे कुछ होगा नहीं। ऐसा है, तू आज घर चल। तो पूजा करके तो तू घर आ जा, तुझे मैं देखूंगी आज। घर आ जा, आज तुझे मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। अरे भाग्यवान, क्या है? बेचारी बहू को कहाँ ले जा रही है ऐसे? कहाँ ले जा रही है? हाँ? तुम कौन होते पूछने वाले? अरे मैं इस घर का मुखिया हूँ, मैं पूछ नहीं सकता कि बहू को इस घर की मुखिया मैं हूँ। तुम्हें किसने बिठा दिया मेरी कुर्सी पे? मुखिया की कुर्सी पे? कुर्सी का है वो तेरे लिए, वो प्रधानमंत्री की चेयर बनवाई है मैंने। बेकार की बात मत किया कर मुझसे। लिमिट क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। लिमिट क्रॉस करने की जरूरत नहीं। इसको कहाँ से ला रही है बेचारी? कहाँ से ला रही है? नैन मटक के चल रहे थे बाहर, इनके वहाँ से पकड़ के ला रही हूँ, नाक कटा रही थी हमारी बात। कैसी बातें करती है? तो शर्म भी नहीं आ रही? कैसी बात कर रही है तू बहू के लिए? मुझे तो शर्म मेरे सामने। ओहो, तो तुमसे कहा किसने कि तुम यहाँ खड़े रहो? तुम्हें कोई इनविटेशन कार्ड पहुँचाया था कि आ जाओ हमारी बातें सुनो? बातें नहीं सुनो, मैं तो तू निकल के जा रहा था, तू इसको लेके आ रही हो, हाथ में डंडा लगा रही है। तो निकल के जाते। और तुमने इजाजत कैसे दी इसे मंदिर पे जाने की? मैंने होते कौन मंदिर पे? तूने तेरे सिर में दर्द नहीं हो रहा था कि सुबह सुबह भक्ति करती है तो मेरे सिर में दर्द होता है, इसलिए मैंने मंदिर में भेज दी। ना ये मंदिर में जाएगी और ना ही ये घर में फालतू का ड्रामा करेगी। समझ में आ गई ना? बता रही हूँ, घर का काम करना है कर, वरना मैं धक्का दे दूंगी इसे घर से, सोच लेना। और जो हिमात लेगा साथ में उसे भी दे दूंगी। अब तुम समझ रहे होंगे किसको। तू बेफालतू की बात मत करे कि किसको और किसको। तू ऐसा तुम्हारा काम नहीं, निकलो यहाँ से। वो रहा रास्ता, फटाफट निकलो निकलो, मैं कह रही हूँ निकलो अभी। पागल औरत तू आ घर। आज तू भी क्या याद रखेगी किससे पाला पड़ा है? सुन मेरी बात, छोड़ी ने छोड़ी से मेरी बात सुन ध्यान से। काम की लिस्ट सुन ले मेरी। ये फालतू के ड्रामे मत किया कर, मुझे और थका लेती है तू। समझ में आ गई ना? मैं सोती हूँ 10 बजे तक, और 10 बजे तक अगर मेरे कानों में नेक भी काकू की आवाज आ गई ना तो तू सोच लियो फिर मैं क्या करूंगी तेरा। ध्यान, तू मुझे जानती मैं कैसी हूँ। अब काम सुन ले, रोटी बनानी है, 3 तरह की सब्जी बनानी है, रायता बनाना है। कि खाएगा कौन? हम खाएंगे। अरे हम किस लिए? हम खाने के लिए और सोने के लिए, और किस लिए? हम तो घर में तो हम 3 जने हैं ना। तुझे जितना कह रही हो उतना कर। समझ में आ गई ना? 3 तरह की सब्जी बनानी है, आलू मटर की सब्जी बनानी है, मटर पनीर की सब्जी बनानी है और गोभी आलू की सब्जी बनानी है। और खराब हो गई फिर? तू कितना एडवांस क्यों बोलती है मुझे ये बता है? और झाड़ू पोछा बर्तन, ठीक है? और कपड़े धोने वॉशिंग मशीन में नहीं, हाथ से धोने हैं, ठीक है? बेडशीट चादर वगैरह
तुझे दिखाने के लिए, तेरे सर पे धर के उसे टंडप करवाऊंगी, समझ में आ गई ना। और खेत पे जाइयो, थोड़ा सा न्यार काट के लाइयो, सब भैंसों को सानी देनी है और वहां से साफ सफाई करियो, भैंसों को नहलाना धुलाना भी है आज। मैं ये कह रही ठीक है ना। हाँ क्या कह रही थी आप? वो ना कल ना वहाँ पे ना कीर्तन है, वहाँ पे भजन होंगे, तो मैं कल चली जाऊँ। तू एक बात बता, मेरा हाथ उठवा के मानेगी या सीधी तरीके से मान जाएगी? तू मानती क्यों नहीं है? तू इतनी बेशरम क्यों हो गई है? हैं? इतनी बेया क्यों हो गई है तू? तुझसे मैं कह के थक गई है। तू मैं पूजा वूजा करने कुछ नहीं जाती, बस ये लगा के बड़ी सी बिंदी और होठ रचा के बड़े बड़े कुंडल और ये सब लहंगे वहंगे पहन के तू सब वहाँ दिखाने जाती है। मैं तुझे सब जानती हूँ। तो आप भी चलिए करो, देख लिया करो। कुछ पहनियों दे फालतू के चोचले, समझ में आ गई ना। भगवान को दिल में बिठाना चाहिए, फालतू को ड्रामा नहीं करनी चाहिए। मैं तेरी तरह ड्रामा नहीं करती। आज के बाद अगर घर से कदम रख दिया ना तो पूजा तू सोच लियो मैं कैसी हूँ फिर। हाँ तो दीदी मुझे एक बात बताओ कि तुम मुझे मतलब घर में भी मुझे कीर्तन नहीं करने देती हो, ना मंदिर जाने देती हो, ना मुझे ठाकुर जी की धूपबत्ती एक कुछ भी, ना भजन भी एक तुम्हें पसंद नहीं हो उनका, तो मैं करूँ तो क्या करूँ? ना घर में ना कर पाऊँ, ना मैं बाहर करूँ, तो क्या करूँ मैं? कहाँ करूँ मैं? लेकिन मैं पता है ना, मैं अपने ठाकुर जी से, अपने किशन जी से मैं इतना चाहती हूँ, इतना उनको मानती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, मैं उनके बिना कैसे रह सकती हूँ फिर? ऐसा है, ये फालतू की बकवास मुझे तो तेरी सुननी नहीं है, समझ में आ गई। अगर तू वो करेगी भी, पूजा करेगी भी, तो पूरे घर का काम कंप्लीट करके और मुझसे पूछेगी, तब जाके कहीं तू कीर्तन वगैरह करेगी। पहले मुझसे इस चीज की इजाजत लेगी तू, समझ में आ गई ना तुझे? कम से कम मुझे 10 मिनट तो दे दिया करो उनकी। अरे तो मुझसे पूछ लिया करना, मैं मना कब कर रही हूँ तुझसे पूजा करने के लिए, पूरे घर का काम कंप्लीट करके, समझ में आ गई ना। हाँ, और 10 बजे मैं उठती हूँ, 10 बजे बिस्तर में मेरे लिए चाय। तो 10 बजे तो वो तो 10 बजे तो तुम उठती हो, तो सुबह तो पूजा होती है ना। ऐसा है, पूरे घर का काम करके अगर नेक भी मुझे आवाज सुनाई देगी पूजा, तू सोच लियो मैं तेरे साथ फिर क्या करूंगी। आपके तो मैंने तो छोड़ दिया, पूजा मैं कैसे करूंगी? आप मुझे नहीं पता कैसे करेगी, मेरा दिमाग मत खा, मेरे सिर में हो रहा दर्द तेरी बकवास सुन सुन के, समझ में आएगी ना। करेगी तो मुझसे पूछ के, दिमाग खा लिया। हे भगवान, हे कृष्ण जी, मैं क्या करूं? मैं कैसे आपको पूजा करूं? मेरी दीदी करने नहीं देती हैं, बाहर जाऊं ना बाहर जाने देती हैं। मेरे ने भगवान कृष्ण जी ने मेरी दीदी को ने बुद्धि दे ताकि वो आपके भक्तों में मगन हो जाए। मैं क्या करूं? मैं बीच में फंस गई बस। दीदी 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 दीदी, क्या है, क्यों चिल्लाती रहती है? दीदी मैं ये कह रही थी, मैंने ना सारा काम कर लिया, अब मैं कीर्तन कर लूं। काम कहाँ हुआ है? काम सारा तो हो गया काम। अरे हाँ, चुप कर, कुछ नहीं हुआ। जा खेत पे जा, थोड़ा सा वो काट ले शाम के लिए न्यार। बस हो सके तो मैं शाम को कर दूंगी सानी। जा बस 5 मिनट में। अरे समझ में आ नहीं आ रहा तुझे? जा दीदी, बहुत मैं तुझसे कह रही हूँ, जा बोरा रास्ता, जा फटाफट न्यार काट के ला जा। पता नहीं मेरे कीर्तन में देर हो रही। अरे बहन राधे राधे भैया। राधे राधे, बड़े दिन में दर्शन हुए भैया। मैं बस खेत पे जा रही थी, मुझे ये टेंशन हो रही है, मेरे कीर्तन भजन का समय हो चुका है, बहुत लेट हो रही हूँ कीर्तन करने में। दीदी है सो काम पे काम बताई जा रही हैं। क्यों, ऐसा क्या कह दिया उन्होंने तुम्हारी दीदी ने? अब कह रही है कि कहाँ हुआ काम, खेत पे जाओ, चारा काट के लाओ, ये करो, बता यार, बहुत बेकार लेडीज हैं यार। मैं भगवान की पूजा ये नेक भी नहीं कर पा रही। कीर्तन मेरा बताओ कितना बहुत टाइम हो रहा है, बताओ। डंडा ले लो हाथ में, बजाए चले। हमसे बड़े हैं, हमें ऐसा नहीं कर सकते। बस वही तो मैं बड़े का आदत करता हूँ, चक्कर तो ये। एक जगह बताऊंगा आपको, अगर तुम कर सको तो। अरे बिल्कुल बताइए। सबरे पाप धुल जाएंगे, जो मांगोगे वो मिलेंगे। अरे तो बताइए ना भैया। महाराष्ट्र में पंढरपुर देखा है? पंढरपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। ये क्या होता है? बहुत अच्छी जगह है, ठाकुर जी की बहुत पावन जगह है वो। वहाँ पर जो भी मांगता है, मनोकामना लेके जाता है, वो पूर्ण होती है। आप वहाँ पे स्वयं जाएं एक दिन, और वहाँ पे 2 दिन में सफर है आपका, मतलब 2 दिन सफर में लगेगा आपका टाइमिंग, समझ रही हो? दूसरे दिन में पहुँचते हैं वहाँ पर। कैसे जाते हैं आप? हमें यहाँ से तो पहले टेम्पो पकड़ना बस स्टैंड के लिए जी। उसके बाद में बस स्टैंड से ट्रेन जाती है, स्टेशन पे जाना, स्टेशन से ट्रेन पकड़ना। जब 2 दिन में पहुंचते हैं महाराष्ट्र, वहाँ पर पंढरपुर का मंदिर है, वहाँ पर ठाकुर जी का।
बहुत पावन जगह, बहुत अच्छी जगह है। जो भी मांगोगे मनोकामना सच्चे मन से वो आपकी पूरी होगी। मगर यहाँ से ये नरक से निकल जाओगे आप। ठीक है, तो हम जाएंगे। ये तो आपके बहुत परेशान करते हैं, मगर मेरा दिल दुखता है कि आप लोग परेशान रहती हो। ऐसी भक्ति भाव वाली लेडीज परेशान रहती है और ऐसे लोग ही परेशान करते हैं। यही लोग मजबूर करते हैं भागने पे और जाने के लिए इंसान को। तो हम चले जाएंगे। ठीक है, राधे राधे। दीदी दीदी दीदी। हाँ बोल। दीदी मैं तुमसे ना एक बात की इजाजत ले रही हूँ। किस बात की? वो चारा पारा तो सब मैंने डाल दिया, सारा काम भी कर लिया। मैं ये कह रही थी मैं पंढरपुर चली जाऊँ। पंढरपुर? हाँ, वहाँ क्या करने जाएगी? जो रूपमणि की मूर्ति है तो फिर वहाँ से उठा के लाएगी? नहीं, उनके दर्शन करके कीर्तन करेंगे। यहाँ भगवान जी नहीं है? तो दीदी चले जाने दो। वहाँ पे ना जो मांगते हैं ना वो पूरा हो जाता है। तुझे क्या मांगना है? क्या मांगना है तुझे? इस घर की सुख शांति। तो इस घर की सुख शांति तो तू रहने देगी तब ना। इस घर की सुख शांति तू रहने तो दे। ये भी कह दूंगी ना मेरी दीदी को ना अकल दे। क्या मतलब? तेरे कहने का मतलब ये मेरे में अकल नहीं है? नहीं, पूजा पाठ में जैसे आप पूजा नहीं करती हो ना, ऐसा है। ये पूजा पाठ के ड्रामे तू ही कर। और सुन, चारा डाली आई तू? हाँ ठीक है, अभी घर का काम ना हुआ, घर का काम और बताऊंगी मैं अभी। ठीक है, मैं कहूंगी तो जाएगी और मैं नहीं कहूंगी तो नहीं जाएगी। समझ में आ गई ना? अभी यानी तुम सोचोगे कहोगे जब जाऊंगी। आ थोड़ा सा ना सर की मालिश कर दे। जल्दी जल्दी जल्दी। अरे कोई है घर में? एक तो ये औरत पता नहीं क्या करती रहती है, पूरे दिन निकलने इस पर कोई काम ही नहीं रहता। सो रही होगी मुझे। अरे भाई साहब, बेटा तू कैसे? राधे राधे भाई। राधे 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 राधे। मैं ये कह रही थी भाई साहब, मैंने ना दीदी से ये पूछा था कि मैं पंढरपुर चली जाऊँ, तो उन्होंने तो मना कर दिया। पंढरपुर ये कहाँ पड़ता है बेटा? ये भाई साहब वहाँ पे वो ठाकुर जी कृष्ण। अरे महाराष्ट्र वाला पंढरपुर। अच्छा हाँ, वहाँ तो मेला भी लग रहा है, मैंने सुना है। रूपमणि भी रहती है, मूर्ति है उनकी। तो तेरा दर्शन करने को मन है? हाँ। तो चली जा तो दीदी तो मना कर दिया ना। अरे दीदी की कोई बात नहीं, दीदी को मैं समझा दूंगा। तुझे जाना तो तू चली जा। और पैसे वैसे की जरूरत पड़े तो ऐसा करियो, अलमारी में पैसे रखे हैं मेरी में, और उसमें से निकाल लियो जितने रुपए तुझे चाहिए तू चली जा। ठीक है? वो चिल्लाएंगी तो नहीं? अरे मैं कह दूंगा उससे, तू परेशान मत हो। दर्शन करने ही तो जा रही है, कौन सी वैसे कहीं जा रही है तू घूमने? चली जाइयो है। और खाना पीना बन गया अंदर? चल मैं खा ले रहा हूँ, तू जा अपना काम कर ले। चलो भैया। राधे राधे। राधे राधे बहन जी। और कहाँ जा रही हो? अरे भैया हम ना पंढरपुर जा रहे हैं। अच्छा, मतलब आपने मेरी बात मान ली, इसका मतलब? हमें ना इजाजत भी मिली है, हमारे भाई साहब ने ना इजाजत दी। बहुत बढ़िया मंगल में दिन गुजरे। तो हमें ये बता दो हमें कैसे कैसे जाना है? कैसे कैसे जाना है मैं बताऊँ। आप यहाँ से तो गली से बाहर निकल ही जाओगे आप। हाँ। यहाँ से बाहर जाके ऑटो पकड़ना, 10 रुपये लेगा बस स्टैंड के लिए। बस स्टैंड से 10 रुपये फिर लेगा ऑटो वाला स्टेशन के लिए। समझ रहे हो? स्टेशन में ट्रेन मिलेगी 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे, उसमें बैठना, वहाँ पे डायरेक्ट पंढरपुर जाएगी वो ट्रेन। समझ रही हो नहीं समझ रही हो? महाराष्ट्र में आके और नंबर घर वाले को ले लेना, कोई दिक्कत हो या बिना नंबर ले लो। लेट हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, रास्ते में ध्यान रखना आप है ना खाने पीने का। राधे राधे। अरे ये कहाँ गई? ये भाई इस औरत का तो पैर घर में रुकता ही नहीं है। आज ये मिल जाए तो एक टांग तो मुझे जरूर तोड़नी है, चाहे बिस्तर में सेवा मुझे करनी पड़े, है ना? आज इसकी टांग तोड़नी है मुझे। यार बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। भगवान दर्शन को चली गई। हाँ चली गई आज। राम राम बहन जी। राम 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 राम। बताओ और कहाँ को सबर? तुम 24 घंटा जाकर लेके घूमते रहे हो डंडा से, लंबे बारे सूट के। अरे वो मारा नहीं पता ना हमारी जन कहाँ चली गई, उसे ही देख रही हूँ। आज उसकी टांग तोड़नी है मुझे। जन कहाँ मर गई जाके? किन की टांग तोड़नी है? तुम टांगे तोड़ती रहो। देखा कुछ सिला भी टांगा ने। तुम्हें ऐसा है हमारे मामले में कम बोला करो। और तुम्हें क्या काम है तुम बताओ? वो तो कोई काम ही ना, तुम मिल गए तुमसे राम नाम कर तुम कभी सीधे मुंह तो बात ही ना करो। अरे मैं उसे ढूंढती डोल रही हूँ, पता नहीं जन कहाँ चली गई, कहाँ मर गई जाके। अच्छा मतलब छोटी वाली को ढूंढ रही हो? एक नेक की भी घर से निकलना चाहिए। गई है वो यहीं पे ना बेचारी। कहाँ चली गई जन? कहीं परेशान मत हो, मैं बताऊँ कहाँ गई है। अभी वो बेचारी मिली, मेरा वो बस बता दी है। वो गई है पंढरपुर महाराष्ट्र। कहाँ? दर्शन करने गए ये ठाकुर जी के। पंढरपुर गई है? हाँ दर्शन करने। अच्छा परेशान मत हो। उसकी इतनी हिम्मत हटी है? ओ भैया ये तो कालकासी आ गई इनके ऊपर। पल्लंग बेकार है। बस तो यहीं से मिलेगी, शायद आ रही होगी बस। मैं थोड़ी देर और इंतजार कर ले रही हूँ यहीं पर। पता नहीं बस कितनी लेट हो रही है। ओए यहाँ क्या कर रही है तू?
नहीं यहाँ खड़ी खड़ी किसका इंतजार कर रही है बस स्टैंड पे? बस का। जा क्या रही है तू जरा बताइए? पंढरपुर। पंढरपुर जा रही है? हाँ। किसकी इजाजत से जा रही है? मैंने भाई साहब से पूछा। अरे ये भाई साहब होते कौन है? मुझे आज ही से भाई साहब की पता लग जाए कौन है भाई साहब। तूने मेरी इजाजत ली, मुझसे पूछा तूने, मैंने जब तुझसे मना कर दिया कि तू नहीं जाएगी तो तेरी समझ में क्यों नहीं आता ये बता? तो भाई साहब ने ये बोला दीदी से मैं बात कर लूंगा, तू जा। तुझे आज मैं ऐसे दर्शन कराऊंगी कि तू जिंदगी भर दर्शन करना भूल जाएगी। आज तुझे मैं देखूंगी। चल तो दीदी छोड़, चल जल्दी चल। आज तुझे ना रोटी मिलेगी ना पानी। यहाँ बैठ। आज तुझे ना रोटी मिलेगी ना पानी मिलेगा। आज तुझे मैं बांध ही दूंगी। आ रही हूँ, तुझे मैं देखूंगी। भगवान के भी दर्शन नहीं कर पाई दीदी लिए। दीदी जाने दो। दीदी बैठ। आज तुझे मैं देखूंगी। नहीं है ना? आज तुझे मैं देखूंगी। आज देखूंगी तुझे मैं, है ना? आज तुझे मैं देखूंगी, ठीक है? अब जाइयो तू, कैसे जाएगी? है ना? हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर। आज देखूंगी तुझे, तू कैसे जाएगी। जाइयो तू, जाइयो। तो जी मैंने ऐसा बड़ा बूढ़। चुप। अब जाइयो तू। दीदी छोड़ दो। एक कन्हैया है, एक कृष्ण गोविंद, मुझे कैसे भी बचा लो। कुछ चमत्कार करो कृष्ण कन्हैया, कुछ चमत्कार करो, मुझे यहाँ से निकालो। अरे मुझे कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जो कि मतलब मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। कोई ज़्यादा ही दुविधा पीढ़ी में है मेरा भक्त, और मुझे कुछ ऐसा भी साहस होता है कि वो पंढरपुर आना चाहता है मेरे पास, लेकिन उसके जो घर के जो सदस्य हैं वो इस बात से इनकार करते हैं कि मतलब भगवान पे विश्वास नहीं करते। लेकिन अब मुझे चलना चाहिए उस भक्त की रक्षा करने के लिए, और मैं अपने भक्त की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहता हूँ। मुझे चलना चाहिए। भक्त कहाँ हो? कहाँ है भक्त मेरा? भक्त, अरे कितना अत्याचार किया है इस भक्त पे, इस पुत्री पे कितना अत्याचार हो रहा है कि ये कुर्सी पर रस्सियों से बांध दी है। अभी मैं इसको इस रस्सी से आज़ाद कराता हूँ और अपने साक्षात्कार स्वरूप में इसी कुर्सी पे मैं खुद बनता हूँ, क्योंकि मुझे अपने भक्त की परवाह है। भक्त मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। श्री विठ्ठल 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 हरि विठ्ठल 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 श्री विठ्ठल 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 हरि विठ्ठल विठ्ठल। अरे कोई है क्या घर में पुत्री? अरे कोई है क्या घर में? अरे है क्या पुत्री कोई घर में? शायद अंदर बिजी होंगे। चलो मैं अंदर देखता हूँ घर में कौन है। अरे पुत्री, ये क्या बंदी? पुत्री, अरे बेटा उठो। गुरुजी हाँ। अरे बेटी, ये किसने बांधा तुम्हें? गुरुजी हमारी जेठानी ने बांधा है। जेठानी ने? अरे अभी आपकी जेठानी जी मुझे मिली थी तो वो बोल रही थी आपको तो पंढरपुर जाना है। हमारी जेठानी ने बोला है? हाँ, मुझे भेजा है कि मतलब उसको घर पे बोल दो, क्योंकि वो काम में व्यस्त होने के कारण वो आ नहीं सकी। तो हम तो बंधे पड़े, हम तो जाना चाह रहे हैं पंढरपुर। हाँ, तो मैं खोलता हूँ बेटी, मैं खोलता हूँ, आप चिंता ना करें, मैं खोलता हूँ। हो प्रभु। लो बेटी, खुल गई आप जाओ। आपको बाहर बस में जाओगी, आप इंतजार करना। हमारी जेठानी नहीं बोला है? हाँ, आपकी जेठानी जी ने बोला है। अच्छा, श्री राधे राधे। हरे कृष्णा, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। स्वयं बांध के उस ही लड़की का रूप धारण कर लेता हूँ। श्री ओ। नशा ठंडा हो गया? ढीला हो गया तेरा नशा है? बांध के तो आप ही गई थी। जाके चल काम कर ले। तू बता रही हूँ, खोलता रही हूँ अभी। यानी काम की बारी आई जब खोलने आ रही है, वैसे तो आई। चल उठ, सारे घर का काम कर। आज के बाद अगर पंढरपुर और फराने पुंड ढिकाने पुंड की बात करी ना मुझसे तो टांगे छाड़ दूंगी, समझ में आ गई ना? और जाके काम कर ले तू घर का सारा। रोटी सब्जी बना, पूरे घर के लत्ते कपड़े झाड़ू पोछा, पूरे पर्दे वर्दे, भैंस का न्यार का सब कुछ कर ले, समझ में आई? ऐसे आंख मत दिखा मुझे। जाके कर ले काम। हाँ, जानती नहीं इधर कहाँ आ रही है? इधर कहाँ आ रही है? उधर जा, न्यार लेके आ जा। और पुत्री, मैं एक बात बताना और चाहता हूँ तुमको। जी किशन जी बताइए। आपके घर में जो आपको कुर्सी पे बांधा गया है ना, हाँ, वो आप नहीं है, तो वो साक्षात मैं हूँ। आप हो? क्योंकि पुत्री, मैं आपकी भक्ति से अति प्रसन्न हुआ, और आपकी भक्ति से प्रसन्न होने के कारण
मैंने आपको यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त किया और मैं स्वयं आपके इस स्वरूप में आपके घर आज भी वहाँ पर काम कर रहा हूँ और जिस समय बंधा हुआ था तब भी मैं ही था पुत्री। क्या भगवान वो आप थे? लेकिन मुझे खुलने तो वो एक साधु आए थे, उन्होंने खोला था मुझे तो। पुत्री वो कोई साधु नहीं थे, तो उस साधु के साक्षात भेष में मैं ही था। क्या भगवान आप थे? हाँ पुत्री। यानी आपने मेरे लिए कितना कुछ सहा होगा, मेरी जेठानी ने आपसे क्या क्या करवाया होगा। पुत्री भगवान मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। पुत्री मैं अपने भक्तों के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। अगर मेरे भक्त पर कोई भी विपत्ति आती है तो मैं उसके लिए सदैव अपने नंगे पांव दौड़ चलता हूँ। भगवान की धन हो भगवान, पर आपने मेरे लिए बहुत कुछ सहा होगा, बहुत कुछ किया होगा। उस घर में पता नहीं क्या क्या करना पड़ा होगा आपको, क्या क्या सहना पड़ा होगा भगवान। पुत्री उस बात की आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। और पुत्री हमारे इस पंढरपुर में जो भी आते हैं भक्त, उनको मैं कभी खाली हाथ नहीं भेजता, उनको मैं कभी कुछ ना कुछ देता ही रहता हूँ। और पुत्री आपको भी मैं ये आशीर्वाद, ये आशीष देता हूँ कि आज से मेरी भक्ति हमेशा आपके हृदय में विराजमान रहेगी और आप कभी भी विचलित नहीं होंगी। और आपके जो पारिवारिक जने हैं वो सभी आपको इस भक्ति में नृत्य लेने के लिए आपका साहस बनाएंगे और आपको इस भक्ति मार्ग में सदैव आगे बढ़ाएंगे पुत्री। अब आप भगवान की जय हो। मैं चलता हूँ पुत्री, मैं चलता हूँ। भगवान की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे। ओ ये कौन पढ़ा? ओ वो ये तो हमारी मुखिया जी के बेटा की लड़की है, बहू है ये तो उनकी। ये तो बेचारी दर्शन करने गई वाली मुंह मिली है परसों तरसों। भाई क्या कर रही है? जाके देखो नहीं गर्दन है। ओ भैया तो निकल रही यार। अब बता के आऊँ उनके घर पे, कैसे आऊँ बता के, हम भाग के आऊँ। अरे बेटा कहाँ मटू कहाँ भागे चले जा रहे हो? राम 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 राम। भागे कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे लाला की छोटी बहू वहाँ पड़ी है। वो क्या मरी हुई पड़ी है? पागल हो गया? कैसी बातें कर रहे हो यार? ना ना भाई, तो मैंने अभी रास्ता में देखा बिल्कुल। अरे मैं उसे अभी घर पे छोड़ के आया हूँ। घर में हो ही ना सके, घर में कैसे पहुंच जाएगी? अरे आप भी मेरे संग आ, देख तुझे घर पे दिखाता हूँ। भाई साहब चलो, भाई साहब मानना सब ऐसे कैसे हो? अरे देख मैं बुलाता हूँ अभी। अरे छोटी बहू, अरे बिटिया वही ना सके बाबू। अरे ना कह रहा हूँ ना, देख तू सही। क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? ये कहाँ छोटी वाली? इनको तो मैं जानता हूँ। काम कर रही है घर। बुला दी बुला दूं? काम क्या? पहले काम तो बताओ। अरे ये बेवकूफ ये कह रहा है कि छोटी बहू वहाँ पे मरी पड़ी है। मैंने पलंग देखी। अब तू देख। अरे इसका दिमाग खराब हो गया है भैया। तुम ठीक तो हो ना? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? देखियो मेरी बात मान लो। अरे पागल इंसान है, देखियो। अरे वो घर में काम कर रही है। बुला तो सही, कम से कम काम ना कर देगा बड़ी भाई। पूजा देख अभी आई। क्या अभी आ रही है? वो वहाँ मरी पड़ी है। अरे नहीं मरी पड़ी, ये आ गई। ये रही जिंदी खड़ी है भैया। भला है भला ये तो मुझको जादू टोना सा लग रहा है। तू पागल हो गया? तेरी ऐसा है मैं बताऊं? मैं नींद में ना हूँ बहन जी, मैं नींद में ना हूँ। नहीं कह रहा, ऐसा है, ऐसा कभी कभी हो जाता है। तुझे कोई और दिखा होगा। देख ये वही है। नहीं तुझे बहू? अबे उसके क्यों चूटी काट रहा है बेवकूफ आदमी? बहन जी मैंने वहाँ पर देखे, छू के तो देखा मैंने। देखू तो तूने किसको देख लिया? बहन जी मैंने तुम्हारी छोटी बहू को देखे, लाला की। मैं बड़ी पड़ी है, मैंने देखे अपनी आंगन से। पूरे नैना खोल के देखे हमने आंगन। और वो नहीं हुई फिर? अगर वो नहीं हुई ना तो मेरा सर कलम करवा दिया। ना हो तो फांसी खुद मैं अपने हाथों से दूंगी। चलो मैं दे दिखाऊं। चलो हाथ दिखाओ। आओ आओ चल बहन जी। अरे बहन जी देखो देखो जी, ये ना तुम्हारी बहू। बहू तो यही है, पर वो बाबूजी मैं तुमसे कह रहा हूँ, बाबूजी मुँह का मान लो। वो कौन है? वो कोई जादू टोना तो उठा इसे उठाइयो। पूजा उठवाओ ना तुम। बहन जी बहू अल्लाह ले बिटिया। बहू 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 पूजा बाबूजी हाथ लगा लो। परेशान एक बात तो है सोनिया। चलो जब हम घर पे जब गए थे, घर से आए तो ये माँ पे भी थी। तो फिर ये यहाँ पे आई कैसे? बेचारी बहुत तबीयत से खराब है, अंदर ले डाल दो वरना ले आओ। तू कैसे आई है बाबू बता? दीदी मैं तो ना दर्शन करने आई थी पंढरपुर दर्शन करने। हाँ तो वो मैं ना थकावट से पैदल
चलते चलते तो मैं ना बेहोश हो गई। पंढरपुर तू गई कैसे? हम तो घर पे थी, अभी मैं तुझे घर पे छोड़ के आया हूँ। मुझे तो 4 दिन हो गए यहाँ। अरे 4 दिन? एक बात बता, पूरे घर का काम तो तू ही कर रही है घर पे। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे को सुबह इसने खाना भी दिया है। हाँ चलो, मैं तो 4 दिन से यहाँ पे कीर्तन कर रही हूँ। ठाकुर जी, वो जिसको जो आप बोल रहे हो ना, वो ठाकुर जी है मेरे, उनने मुझे बताया था। फिर प्रभु की लीला। फिर सोनिया फटाफट चल, भगवान के घर भगवान चले दर्शन देने आए। चलो चलो चल जल्दी चलो, साथ दर्शन दे रहे हैं। ठाकुर जी ने दर्शन दिए साथ साथ। वो कहाँ गई? भगवान गए कहाँ? भगवान ने तो दर्शन दिए, माता ने वो गए अपने स्थान पे गए। ओहो, इनसे सबसे कह रखी है भगवान जी, कहीं निशानी तो छोड़ जाते। भाभी जी अपनी आपकी बहू जो है साक्षात देवी है, देवी। हे भगवान, तेरी वजह से आज भगवान जी है क्या मेरे घर से चले गए? इसकी वजह से नहीं गए, इसके कुछ अच्छे कर्म उस भगवान जी को हमारे घर में लेके आए थे। सोनिया, मैं तुमसे उसकी भक्ति भाव से ही वो भगवान हमारे घर में इतने दिन रुके, और तुमने उन पर क्या क्या काम नहीं करा। मैंने तो उनका बर्तन भी धुलवाए, बड़े बड़े अत्याचार करे। भगवान, अब मैं कैसे अपनी गलती का प्रायश्चित करूं? मुझे कोई तो निशान नहीं समझाता था मत करो। अब इस गलती का पश्चाताप यही है। ये भैया भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना सब बताया। आप जा सकते हैं, इन्हें कुछ खिला दे। अरे इनकी चिंता तुम जो कर रहे हो, हम बताए तो कोई बात नहीं। अच्छा सोनिया, अब इस गलती का पश्चाताप यही है कि ये बेचारी जितनी सेवा करना चाहे भगवान की, जितनी भक्ति करना चाहे हम लोगों के लिए। अरे आज से तू रोज कीर्तन जागरण कर, और मैं भी करूंगी। मैं भी भगवान की भक्ति में खोके सबसे। हाँ बेटा, मैं जरूर करूंगी। अरे तूने तो आप भी करोगे ना, तो पता है ना जैसे भगवान ने हमारे लिए खुद क्या। अरे मगर भगवान के तो कुछ नहीं है, आज हम जो भी हैं उसी की लीलाते हैं। हे भगवान, हे हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है जो हमारे घर तुम आए। हमें हमारे जैसे, मेरी जैसी औरत को तुमने कुछ भी नहीं करा। मतलब मैंने इतने जुल्म और सितम ढाए। बेटा मुझे माफ कर दे, तुम मेरी बच्ची है। बहू को अंदर लेके जा। आजा, आज से दोनों बहन मिलके पूजा करेंगे भगवान की। ध्यान रखो अपना, और मैं भी काम धंधा देखता हूँ।